हाय गाइस, इंडीक्स मूव ऑप्शन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मेरे फेवरेट हैं उसके बारे में। तो कुछ लोगों को ये डाउट था कि एंट्री कहाँ पर लेनी है और एग्ज़िट कहाँ पर लेना है, एंट्री किस बेसिस पे लेनी है और किस बेसिस पर नहीं। देखिए, मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मैंने बोला था कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो आप उसका इम्पैक्ट भी अच्छे तरीके से देख पाएंगे। पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लोग ज़्यादा लंबे स्टॉप लॉस ले नहीं पाते हैं, मतलब कैरी नहीं कर पाते हैं, लॉस उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेने पड़ते हैं। इसलिए लोग बोल रहे थे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था। मैं पर्सनली जो टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ वो होता है 5 मिनट और 3 मिनट। मैं दोनों पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। चलिए 3 मिनट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज किस बेसिस पे ट्रेड बने। जितने भी ट्रेड बने मैंने आपको स्क्रीनशॉट मार्केट के टाइम पे मैंने आपको डाल दिए थे। इस मार्केट के टाइम पे आपको डाल दिए थे टेलीग्राम के चैनल पे, और क्या क्या उसमें रिजल्ट आया वो भी डाल दिया था। प्रीमियम भी मैंने डाल दिया था, कहाँ से मैंने एग्जिट हुआ, कहाँ तक मैं गया। ये है निफ्टी का चार्ट और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। पहली ट्रेड जो मैंने बैंक निफ्टी में ली थी वो थी, मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दी, उसके बाद तुरंत एक रेड कैंडल दी। अब रेड कैंडल पर देखिए, मैं पहले से यहाँ पे मार्क कर रही हूँ कि यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ से रेड कैंडल बनती है और पिवट पॉइंट की भी रेड कैंडल यहाँ, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे शो हो रहा था। तो यहाँ से एक रेड कैंडल के जैसे ही ब्रेक, मतलब जैसे ही रेड कैंडल यहाँ पर फिनिश हुई, मैंने एक नीचे की साइड का ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगता था क्विक स्कैल्पिंग यहाँ पर बनती है। और मैं इसमें तुरंत बैठा और इस एक नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट पर मैं निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट पर, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन रेजिस्टेंस कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। एरिया वही है। अगर ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वही सपोर्ट हो जाएगा, और मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वही रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर निकल गया। मार्केट ने यहाँ से नीचे मूव दिया, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने थोड़े से एक बायर को यहाँ पे ट्रैप किया, उसके बाद नीचे की तरफ मूव दिया। लेकिन मैं यहाँ से निकल गया क्योंकि मुझे सेफ अपनी एंट्री और सेफ एग्जिट पसंद है। मैं रिस्की ट्रेड नहीं लेता, रिस्की ट्रेड ट्रेड अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो 30 से 40 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में जो स्टॉप लॉस लेता हूँ वो 20 से 15 पॉइंट का होता है बस। मैं इससे ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक जो मार्केट का डायरेक्शन था, यहाँ से एक चैनल बन रहा था, ठीक है। मैंने वो चैनल मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था। यहाँ से मार्केट एक चैनल बेस में यहाँ से चल रहा था, ठीक है। मार्केट एक चैनल की तरह चल रहा था यहाँ से। और उसके बाद बहुत से लोग इस चैनल के ब्रेकआउट पे फंसे। उन्होंने यहाँ पे पुट साइड की यहाँ पे ट्रैप मारा, यहाँ पे मतलब पुट साइड की ट्रेड मारी और यहाँ पर फंस गए। देखिए, मैंने भी यहाँ पर ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने ट्रेड बिल्कुल यहाँ से लिया था, ठीक है। यहाँ से लिया, मेरे मेरे को यहाँ पे टारगेट मिला, मैं क्विक स्कैल्पिंग करके निकल गया था। मैंने इसकी आपको ग्रुप में पोस्ट डाली भी थी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। मुझे ये लग रहा था कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं। फिर जो मुझे नेक्स्ट एंट्री मिली थी वो मुझे मिली थी इस कैंडल पे, क्योंकि मैंने निफ्टी में इस कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पे निकल गया। सेम ट्रेड मैंने निफ्टी में भी लिया था, यहाँ से मैं निकल गया था, ठीक है। मैंने आज आपको आज की ट्रेड मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और फिर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड एक ट्रेड और किया था यहाँ से पुट साइड का, और मैं यहीं पर एग्जिट हो गया था। मैंने बोला कि मार्केट चाहे 1000 पॉइंट और गिर जाए लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन निफ्टी में मैंने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया था, मतलब होल्ड किया था। निफ्टी में मैंने ट्रेड बनाया था इस लेवल पे, और मैंने यहाँ तक इस ट्रेड को होल्ड किया था। उसके बाद मैंने यहाँ तक इस लेवल तक इस ट्रेड को होल्ड किया था, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस शो हो रहा था। मैं यहाँ पर निकल गया था। उसके बाद मार्केट और नीचे आया, लेकिन मैं निकल गया था क्योंकि मुझे रिस्क पसंद नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक मिल गया था। मैंने इसी पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने 2 बार एंट्री की थी। मैंने 150 से शायद मैं यहाँ पर 210 या 212 तक मैं यहाँ पर रुका था। पहले मैं 178 पर निकला, नहीं 180 पर। फिर उसके बाद फिर मैंने 178 पर दोबारा एंट्री करी, री एंट्री। और मैं यहाँ से 200
210 या 220 215 तक मैं यहाँ तक होल्ड किया था, ठीक है, प्रीमियम में। चलिए मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली हमें ट्रेड करनी कैसे है। लोग बोल रहे थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड बनानी कैसे है। चलिए मैं यहाँ पर निफ्टी का मैंने चार्ट खोला है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम सिंपल तरीके से। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको बड़ा करता हूँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए मैं बताता हूँ, यह है रेजिस्टेंस एरिया। पहले मैंने इस रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ से एक पुट की स्कैल्पिंग मारी थी बैंक निफ्टी में। उसके बाद मार्केट वापस आया निफ्टी में, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस से एक इन्वर्टेड हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनते ही मार्केट में एक डाउन आया। डाउन आया कहाँ तक आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रजिस्टर, यहाँ पर एक देखिए सपोर्ट एरिया था, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट की तरह काम करता। यहाँ तक आया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दी। जो सेफ खेल रहे थे वो यहीं पर निकल गए, क्योंकि उनको अपने प्रीमियम ऑप्शन बायर कुछ क्या चाहिए, मोमेंटम। अगर प्रीमियम ही घुल जाएगा तो फिर मोमेंटम का मज़ा कैसे ले पाएगा ऑप्शन बायर, क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग का मतलब है मोमेंटम। ऑप्शन बायर में बिना मोमेंटम के काम करने में कोई मज़ा नहीं है, प्रीमियम गलता है। और मार्केट अगर आपके थोड़ा सा भी रिवर्स जाने लगे तो प्रीमियम ज़्यादा गलता है। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा फंसाया, यहाँ पर प्रीमियम कम नहीं हो रहे थे, मतलब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी तो पर प्रीमियम कम नहीं हो रहे थे। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, प्रीमियम कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट पुट साइड जा सकता है। तो मैंने मार्केट का व्यू भी बताया था कि पुट साइड व्यू है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होल्ड किया यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट के पास एक सपोर्ट बन रहा था, ठीक है। अगर मल्टीपल टाइम जहाँ पर मार्केट अपना हॉल्ट लेता है वहाँ पर हम सपोर्ट मानते हैं, ठीक है। मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम खोले हूँ, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा मिनिमम सपोर्ट दिखा, मेरे लिए ये बेस्ट था, मैं इसी जगह पर निकल गया था, ठीक है। जैसे ये रेड कैंडल बनी पूरी नीचे तक, एकदम से ये ग्रीन कैंडल बनी, मैं यहीं पर निकल गया, ठीक है। मैं यहाँ से सेफ एग्जिट हो गया। लेकिन हमने एंट्री कैसे ली, एंट्री ली हमने हमारे लेवल पर भी, हम भी हम भी हम भी हमें बुलिश या बेयरिश पैटर्न मिलता है 3 में से। चौथी एक और मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं डोजी। डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल जोन सी बनेगी, जैसे कि ग्रीन बनती है तो आप ग्रीन साइड नहीं बैठ, मतलब ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस पर आपकी डोजी बनी एकदम से ग्रीन कैंडल बनी आपने ऊपर की तरफ एंट्री ली, तो नहीं। अगर रेजिस्टेंस पर डोजी बनी उसके बाद रेड कैंडल बनी है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप पुट साइड बैठ सकते हैं, ठीक है। डोजी आपको और ऐड करनी होगी इन 3 के अलावा। चौथी एक कैंडलस्टिक जो मैं बता रहा हूँ वो है डोजी, ठीक है, उसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। जैसे ही ये बनी इन्वर्टेड हैमर, हमारे रेजिस्टेंस से यहाँ से, हमारे रेजिस्टेंस से यहाँ पर हमारे इन्वर्टेड हैमर बनी, ठीक है। मार्केट को हमारे रेजिस्टेंस से यहाँ से नीचे की तरफ ढकेल दिया, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी। और जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक हुआ, या फिर अगर आप थोड़ा और सेफ कर रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने का वेट कर ले। नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल क्लोज होते ही यहाँ से ट्रेड बनाई और नीचे बूम, यहाँ तक हमने होल्ड किया, ठीक है। कुछ लोग यहीं निकल गए, मैंने तो यहाँ तक ही होल्ड किया, इस जगह इस पर्टिकुलर इस जगह तक मैंने होल्ड किया, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको एंट्री पता है, ठीक है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता है कि आपको 15 से 20 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट बस, ठीक है। और आपको टारगेट आपका डिसाइड नहीं करा, टारगेट आपको मार्केट देगा, ठीक है। आपको बस अपने रिस्क के अनुसार, अपने प्रॉफिट आपको कितना लेना है उसके अनुसार आप उसको होल्ड करिए, आप उसको लेके निकल जाइए, चाहे तो आप बैठ सकते हैं, क्योंकि 100% तो प्रीमियम को कुछ कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। 100% प्रीमियम, आप सोचे 100% बिल्कुल आपने टॉप से ख़रीदा और एकदम बॉटम पे सेल कर रहे हैं, टॉप से बेचा है, बॉटम पे आपने ये कर लिया, पुट उठाई है, फिर उसके बाद ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा। ये इंस्टीट्यूशन लेवल भी नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपना एक मोमेंटम अपना क्रिएट करते हैं और प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। लालच बहुत बुरी बला है, लालच से बचिए। दूसरी चीज़ आपने ये देखी होगी, मैंने इस लेवल पर बोला था कि मार्केट में यहाँ से मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। देखिए मैं यहाँ से फिबोनाची से मैंने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ठीक है। फिबोनाची से मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, मैंने ये देखा था, देखा है, मैं आपको बताता हूँ।
चलिए रुकना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है। इस जगह पर इस जगह पर मुझे यहाँ पर एंट्री मिली थी, ठीक है। इस जगह पर मुझे एंट्री मिली, मैं पुट साइड बैठा था, ठीक है। मैंने इस जगह से इस जगह तक, ठीक है, इस जगह, ये जगह मैंने यहाँ पर फिबोनाची के बेसिस पे मैंने ये गोल्डन लेवल पे, मैंने आपको एक मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि गोल्डन लेवल देखिए, फिबोनाची एक बहुत ही ज़्यादा, देखिए मैंने एडवांस में जा रहा हूँ, मैं बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझिए, लेकिन मैंने ये ग्रुप में डाला था, मैंने फिबोनाची के ये देख कर ही मैंने ट्रेड बनाई थी, ठीक है। फिबोनाची के बेसिस पे मैंने ट्रेड बनाया था और मैंने बताया था कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, ठीक है। ये मार्केट दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए आया था, मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया था, मार्केट दोबारा यहाँ पर टेस्ट करने के लिए भी आया था। बहुत से लोग यहाँ से कॉल साइड बैठे थे, पर मार्केट ने सबका एसएल खाया, ठीक है। देखिए मार्केट को आपको थोड़ा समझना होगा, मार्केट कैसे चल रहा है, किस तरीके से नहीं चल रहा है, आपको उस चीज़ को समझना होगा। मार्केट कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा, आपको उस चीज़ को समझना होगा। बिना समझे आप नहीं कर सकते हैं। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है, आपको समझना होगा। देखिए फिबोनाची एक बहुत ही एडवांस, आप उसमें चले जाएंगे, मतलब आपको जब थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे उसके बाद फिबोनाची भी आएगा। मैं आपको फिबोनाची से भी आपको समझाऊंगा, एडवांस नहीं है वो भी, बिगिनर से इंटरमीडिएट के बीच में है। पर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से मैंने एक ट्रेड बनाई थी। ट्रेड का लॉजिक ये था कि मार्केट यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो बना रहा था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाया था डाउन साइड का, ठीक है। मार्केट जब डाउन साइड में होता है, मतलब मार्केट को जब नीचे आना होता है, मार्केट ऐसे ही आता है, कोई एकदम ऐसे नहीं आता है कि डायरेक्ट एकदम गिरता चला जाएगा। तो वो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाकर ही आएगा, ठीक है। जैसे हायर लो हायर हाई बना के ऊपर जाता है, लोअर लो लोअर हाई बनाकर नीचे आता है, ठीक है। यहाँ से मैंने सबको बोला, जैसे ही ये सपोर्ट एरिया टूटा, यहाँ से मैंने ट्रेड बनाने के लिए सबको बोला था, जैसे ही सपोर्ट एरिया टूटा, ये देखिए मैं आपको बताऊँ अब, ये मार्केट में आपने देखिए यहाँ पर ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, ठीक है। आपको इतना पता है, आपको मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे ना, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, ठीक है। ये कौन सी है, इसको बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग मतलब एक, यहाँ से एक हैमर बनाया, फेक बाइंग दिखाई, बायर्स आए, लेकिन सेलर्स ने यहाँ से सेल कर दिया, मतलब बायर्स को पूरा खा गए, यहाँ से खा गए, बियरिश इंगल्फिंग बनी। जैसे ही बियरिश इंगल्फिंग का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, मार्केट ने रीटेस्ट लिया, उसके बाद बूम, मार्केट सीधा नीचे आया और मार्केट ने अपना एक सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद जब उस सपोर्ट लेवल से भी मार्केट नहीं ठहरा, तो मार्केट अपने दूसरे सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आ गया, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, आपके सपोर्ट पर जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस के पास में एक बियरिश हरामी बनी थी, बेरिश हरामी। यहाँ से मार्केट नीचे गया, स्कैल्पिंग करने वाले यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेकर निकल गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए, मार्केट नीचे आ रहा था, सपोर्ट पर ये बियरिश इंगल्फिंग बन गई, बियरिश इंगल्फिंग के बाद मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। ये ट्रेड मैंने भी ली थी और मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था। मैं यहाँ पर सेफ एग्जिट हो गया था, पर्टिकुलर इस जगह पर मार्केट और नीचे गया, पर मैं इस जगह पर एग्जिट हो गया था, ठीक है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले पहचानना होगा। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क करिए, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आप उसको देखिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दिन आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, उसके बाद आप तुरंत ट्रेड करने के लिए बैठ गए। तो तुरंत ट्रेड करेंगे तो आप तो नुकसान झेल जाएंगे। आपको बेसिकली ये देखना है कि आप, जैसे कि आज के दिन ले लीजिए, जैसे कि आप आज शाम को बैठे तो आप देखेंगे कि मार्केट आज कैसे कैसे चला है, ठीक है। आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, तो आप उसको बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, ठीक है। अगर आप ट्रेड लेते तो कहाँ लेते,
स्टॉप लॉस कहाँ का डालते, कैसे डालते, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी। उसके बाद आप तुरंत आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको मार्केट को समझना है, किस तरीके से आपको डायरेक्शन को पकड़ना है, ठीक है। मार्केट का व्यू जो होता है ना, वो एकदम क्लियर कभी नहीं रहता है। वो आपको साइकोलॉजिकल बेस पे आपको बैठना पड़ता है कि आपको माइकल मार्केट का जो व्यू है वो कैसा है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि HDFC की स्टेक अब LIC खरीद रही है, मार्केट भागेगा भागेगा भागेगा। क्या भागा? मार्केट भागा? नहीं भागा भाई। न्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको डेटा भी पता होना चाहिए। आप डेटा पता करने के लिए आप FI और DI ने क्या किया है प्रीवियस डे पे, आप पहले वो देखें। FI और DIs ने क्या किया है। FI DIs अगर बियरिश हैं तो आप बुलिश कैसे हो सकते हैं? देखिए, हमेशा क्या होता है, FI DIs और रिटेलर्स एकदम अपोजिट होते हैं। अगर FI DIs बियरिश हैं तो रिटेलर बुलिश होता है, और FI DIs रिटेलर का पैसा खाते हैं। तो आपको पहले डेटा को देखना पड़ेगा, मार्केट का व्यू उसी के पर्पस पे आप समझेंगे। आज मैंने सारी ट्रेड पुट साइड ली थी, बस एक ट्रेड मैंने कॉल साइड ली थी, सिर्फ ये वाली, ठीक है। बाकी सारी ट्रेड मैंने पुट साइड ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि मुझे डेटा पता था। मुझे इतना पता है कि FI जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूट, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। बेच रहे हैं तो मार्केट उठेगा कैसे, ठीक है। इतना तो कोई तीरंदाज तो है नहीं कि वो लाखों करोड़ों में बेचे चले जा रहे हैं, यहाँ से कोई ख़रीद रहा है। तो ऐसा कोई गलत बेवकूफ़ी नहीं करता है सिवाय रिटेलर के। और रिटेलर इसी में ट्रैप होता है, उसको लगता है कि उड़ जाएगा उड़ जाएगा। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप पहले उसको बैक टेस्टिंग करिए। मैंने आपको बता दिया, जैसे सपोर्ट पर ये इन्वर्टेड हैमर बनी, ये रेजिस्टेंस पर इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ से मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट तक आप निकल जाइए, आपको सेफ निकलना है तो, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद जैसे बुलिश इंगल्फिंग बनी, यहाँ से मार्केट ऊपर तक गया। आप चाहें तो यहाँ तक राइड कर सकते थे, आप चाहते तो यहाँ तक राइड कर सकते थे। मैंने भी किया था यहाँ से यहाँ तक का राइड, ठीक है। ये चीज़ होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पहचानने पड़ेंगे। मार्केट को, ये मार्केट यहाँ से नीचे भी आया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ये आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। पहला हैमर, जो कि हैमर होगा, इन्वर्टेड हैमर होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बना होना चाहिए। दूसरा आपका जो होगा वो बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश बियरिश इंगल्फिंग। और तीसरा बियरिश हरामी, बुलिश हरामी, ये तीन होंगे। और चौथा आप चाहें तो डोजी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डोजी बन जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है तो फिर वो, क्योंकि डोजी एक इंडिसीजन कैंडल होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो मायने रखती है कि नेक्स्ट ट्रेड मतलब हमारा मार्केट किस तरफ की तरफ जा सकता है थोड़ी देर के लिए। देखिए, हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम पर हमने थोड़ा प्रॉफिट लिया और निकल लिया। जो लोग पोजिशनल बना के चलते हैं, पोजिशनल लेवल पर वो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की कैंडल को लेकर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो फ्यूचर कर रहे होते हैं और हम लोग कर रहे होते हैं ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर्स और ऑप्शन में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लें। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही मार्केट चलता है, इसके अलावा मार्केट में कोई और रॉकेट साइंस नहीं होती है। आपको डेटा थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 100% हो जाओगे प्रॉफिटेबल। अभी मैंने आपके साथ ये अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली बात मैंने आपके साथ शेयर की है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखिए। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो थोड़ा और इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें शेयर करूँगा। आपको मैं जो भी कुछ, आपको इसमें कोई भी डाउट हो, आप मुझसे टेलीग्राम पर डायरेक्ट ग्रुप में मैसेज करिए, डिस्कशन ग्रुप में, मैं आपको उस पर जवाब दूंगा। नहीं होगी तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें।